इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा को क्यों बनाया गया, क्यों संविधान सभा की अपने को जरूरत पड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो एक कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पे तो अपन थोड़ा इसमें है ना अपन देखेंगे कि भाई जो संविधान सभा है उसको कैबिनेट मिशन, तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और इस कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये कैबिनेट मिशन ब्रिटिश द्वारा भेजा गया था भारत में, और ये 1946 में अपने भारत में आया था, है ना। कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन क्या आया था, भारत आया था। और इसने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पे, कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक प्रतिनिधि। तो ये क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि कैबिनेट मिशन ने कितने लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने की बात की थी। तो कितनी लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे। तो ये बात याद रखने की है कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा ये जो संविधान सभा है वह अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, निर्वाचित होगी। क्या होगी दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, भाई संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या बहुमत द्वारा, या कैसे निर्वाचित किया गया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से संविधान सभा का क्या किया था दोस्तों, निर्माण किया गया था। फिर इसमें ऐसे होता है कि भाई जो इसमें संविधान सभा होगी, इसमें जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, और जो एडल्ट वोटर है उसके हिसाब से किया जाएगा ना। तो इसमें 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा, और एक अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या किया जाएगा, संविधान सभा का निर्वाचन। इस संविधान सभा का निर्वाचन के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उस कैबिनेट मिशन में अपन बात करते हैं कि 3 सदस्य आए थे। इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे दोस्तों, 3 सदस्य आए थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य आए थे उसमें पहला सदस्य जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और ये इस संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष। इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे जो व्यक्ति थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो पहले अपने 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था, उस क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। और ये खुद स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे अपने 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए। और इस क्रिप्स मिशन की बातों को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। भारतीय लोगों ने क्रिप्स मिशन की बातों को क्या कर दिया था दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था। तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, है ना। तो ये 3 व्यक्ति जो थे, ये कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। इसमें जो इंपोर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, जो ब्रिटिश द्वारा भारत में भेजा गया था संविधान सभा के निर्माण के लिए, कि भाई वहां पे एक संविधान सभा बनाओ, और वो संविधान सभा क्या करेगी, भारत का खुद का क्या बनाएगी, एक संविधान बनाएगी। और इस संविधान सभा में भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके आधार पे फिर कैबिनेट मिशन ने में जो 3 सदस्य थे, इन तीनों सदस्यों ने यहाँ आए और इन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट मिशन 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी, निर्वाचन करेगी। जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर दोस्तों, कि जो कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा में प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो समानुपातिक या आनुपातिक, इसको 2 बात बोल सकते हैं, या तो समानुपातिक या आनुपातिक, दोनों एक ही बात है। तो समानुपातिक हो सकता है या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल
संक्रमणीय मत द्वारा, है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा संविधान सभा का क्या होगा, निर्वाचन होगा। और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या कर दिया गया दोस्तों, निर्वाचन कर दिया गया। कब कर दिया, जुलाई अगस्त 1946 को, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। और इस संविधान सभा में अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों संविधान सभा में, जो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब समानुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संविधान सभा का क्या किया जाएगा, निर्वाचन। तो इसमें देखते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य चुन के आए थे, जो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे चुन के आए थे। तो जो कुल सदस्य चुन के आए थे दोस्तों संविधान सभा में, वो चुन के आए थे 300 निवासी सदस्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि संविधान सभा में जब सदस्य चुन के आए तो वो कितने सदस्य चुन के आए थे, 300 निवासी सदस्य। तो दोस्तों कितने सदस्य चुन के आए थे संविधान सभा में, 300 निवासी